हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस 24 में। आज हम लोग बात करेंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। 12वीं के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं। 12वीं के बाद आपको डिसाइड ये करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप डिग्री करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट, या फिर कंपटीशन में सीधे आने चाहते हैं आप 12वीं के बाद। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि डिग्री करें या कंपटीशन में, तो क्या इसके लिए मतलब होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। जैसे कि पहले ही दिया गया है बीए। बीए मीन्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। जो भी लड़के मतलब आर्ट साइड जिसको बोला जाता है, उन्होंने किया है इंटर आर्ट साइड से, तो उनके लिए बीए करना चाहिए। जो भी लड़के ने कॉमर्स से कर रखा उनको बीकॉम करनी चाहिए डिग्री में, और जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से हैं उनको बीएससी करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक होता है बीए एलएलबी। जिन लड़कों का मतलब ऐसा लगता है कि हम सीधे अब एलएलबी में ही वकालत ही करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो चौथा जो वो होता है वो उसमें बीए एलएलबी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल का कोर्स होता है। और जो इसमें बीए की भी आपको एलएलबी के साथ साथ बीए की भी डिग्री साथ में प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंतर्गत आप क्या होता है कि जैसे आपने बीए एलएलबी करना है, तो इसके लिए आपको एक पेपर होता है क्लैट का। क्लैट का एक पेपर होता है जिसमें 23 यूनिवर्सिटियां सम्मिलित होती हैं, और इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 3459 सीटें। ये इसमें टोटल सीटें हैं, जो कि इसमें क्लैट का एक पेपर होता है और इसमें 3459 सीटें होती हैं और 5 साल का होता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके करने के बाद आप सीधे वकालत में जा सकते हैं। आपको इसमें मतलब ये नहीं है कि आपको बीए या बीकॉम या बीएससी हो। और आपको बता दें 12वीं के बाद आप 800 के लगभग कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। 800 में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आपको जैसे कि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको मतलब ये बहुत अच्छा ऑप्शन आता है जिन लड़कों को एलएलबी करना होता है। उनको बीए या बीकॉम या बीएससी नहीं करना होता, उनको सीधे क्लैट का पेपर दें और उसके बाद सीधे एडमिशन लें। 23 यूनिवर्सिटीज में होती है। उसके बाद एक होती है परीक्षा AILET। ये होती है, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। ये अपना खुद का कराती प्रोवाइड। तो इसमें भी एलएलबी ही होता है 5 साल का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंपटीशन। जैसे आपने कंपटीशन करना चाहते हैं, आप डिग्री नहीं करना चाहते, 12वीं के बाद आपको सीधे जॉब लेना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन बहुत से मान लीजिए, जैसे आपको एसएससी जीडी हो गई, एसएससी जीडी। लेकिन एसएससी जीडी के लिए जैसे लंबाई 170 है, सबकी लंबाई नहीं रहती है 170। उसके बाद दूसरा होता है यूपीपी। यूपीपी में आपकी 168 ही लंबाई लगती है। तो जिनकी लंबाई थोड़ी कम होती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं सीधे इंटर के बाद। उसके बाद एमटीएस होता है, इसमें कोई लंबाई का झमेला ही नहीं होता। लेखपाल होता है, लेखपाल की भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूपी एसएससी पेट की परीक्षा होती है जिसको आपको पास करना होता है। उसके बाद ही आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप अग्निवीर, जल थल नभ, मतलब आप कहीं भी अग्निवीर के जरूरत तीनों प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी। उसके अलावा बहुत से वो होते हैं जो आप सीधे 12वीं के बाद आ सकते हैं आप किसी भी मतलब फील्ड में। इसके लिए आपको बस यही सीधे परीक्षा दो और उसके बाद जॉब लो। लेकिन आपको डिग्री करने के बाद ये जो है ये बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री मतलब आप इंटर के बाद जैसे ही बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मास्टर डिग्री यानी स्नातक हो, उसके बाद पीएचडी होती है। उसके बाद आप सिर्फ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करते हैं, आपकी ये माना जाता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आगे हम इसमें बैचलर्स ऑफ कॉमर्स से, जैसे आपने कॉमर्स से कर लिया ग्रेजुएशन, आपने कॉमर्स से कर लिया, तो आप उसके बाद मतलब बहुत से एरिया में आप जा सकते हैं। जैसे इसमें से आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग, या मतलब बहुत से इसमें भी ऑप्शन होते हैं। आप कंपनियों में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बाद बीएससी का भी बढ़िया वो होता है। लेकिन बीए जो होता है, बीए आजकल सबसे ज़्यादा किया जाने वाला मतलब एक डिग्री है। बीए के जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं, अधिकतर उसमें जो ग्रेजुएशन की
वो होती है ग्रेजुएशन करते हैं लड़के वो बीए से ही करते हैं। बीए से करने के फ़ायदे ये होते हैं कि उनके जो सामान्य ज्ञान है वो उनका मतलब ज़्यादा वो हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा आज आज के समय में आप मैथ में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य ज्ञान का जब तक आपके पास सही से जानकारी नहीं होती तब तक आप नौकरी नहीं पा सकते। तो इसके लिए ग्रेजुएशन में अधिकतर लड़के बीए को ही वो करते हैं। बीए से करने के बाद आपको टीचरिंग लाइन में जाने में भी बहुत मतलब दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए आपको बीए किए, उसके बाद सीधे आपने बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद आपने सीधे ही टेट सुपर टेट ये सब निकाले और आप टीचर बन गए। तो क्या होता है, लेकिन आपने अगर बीकॉम किया, बीकॉम के बाद आपने यदि बीएड किया तो आपको नुकसान क्या होगा कि जैसे आपका कोई शहर या कस्बा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो कॉमर्स के पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी, और जो कि बीएड होता है वो 6 से इंटर तक के लिए भी अवेलेबल होता है। तो आप जब आपके यहाँ कॉलेज ही नहीं होंगे तो आप टीचरों की मांग कैसे होगी? जब टीचरों की मांग नहीं होगी तो आपकी वैकेंसी बहुत कम आएगी, और जब भी आपका कंपटीशन होगा वो बीए वालों से होगा। मतलब जब भी आप वैकेंसी निकलेगी और उसकी मेरिट बनेगी तो वो आपके बीए वालों के आधार पे ही बनेगी। अब आप समझ लीजिए आपका बीकॉम जो है ये साइंस से भी हार्ड है, बीएससी इससे भी हार्ड है बीकॉम, और आपका जो कंपटीशन होगा वो आर्ट्स वालों से होगा, तो इनके कहीं ना कहीं नंबर ज़्यादा आएंगे और आपका चांस कम हो जाएंगे। और तो बीकॉम के बाद हम कहना चाहेंगे कि मतलब आप बीएड ना करें, बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और भी बहुत से कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन आप बीकॉम के बाद बीएड ना करें तो ही ज़्यादा सही होता है, क्योंकि आपका जब कंपटीशन होगा लास्ट में नौकरी की जब बात आएगी तो आपको सीधा बीए वालों से होगा। तो इसके लिए अगर आपको टीचरिंग लाइन में जाने का शौक है तो आप बीए करिए, और बीकॉम जो है वो बैंकिंग के लिए बहुत सही है। और बीकॉम के बाद आपको यदि एलएलबी करना है तो 3 साल की होगी आपकी एलएलबी, एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाता है इसकी। आप 3 साल की एलएलबी करिए, आप बीएससी से हैं, बीए से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सीधे आइए, स्नातक की डिग्री हो आपके पास और आप सीधे ही एलएलबी कर सकते हैं। इसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम आता है, उसको दीजिए और एलएलबी करिए। तो कैसे लगी ये मतलब आपको जानकारी? और भी अगर आपको कोई जानकारी किसी भी चीज़ की चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं जिसके थ्रू आप हमसे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।